नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त चुनावी माहौल है। महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव होने हैं। 13 और 20 तारीख को मतदान है और 23 तारीख को इसका नतीजा भी आ जाएगा। लेकिन अब कैसे भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा धुले जा रहे हैं, यानी कि कैसे उनकी फजीहत हो रही है, ये हम आपको आज वीडियो में बताएंगे। कैसे जो नितिन गडकरी हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हों, लेकिन वो कैसे अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके साथ जिन पार्टियों ने समर्थन किया है, गठबंधन किया है, उनको भरे मंच पे धोते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी की जो सोच और मानसिकता है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी से काफी अलग रही है और नितिन गडकरी कैसे अपना मतभेद कई बार उजागर भी कर चुके हैं। चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री के पद पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी विराजित हो रहे थे, उस वक्त नितिन गडकरी ने किस तरीके से उनका स्वागत किया था, इससे आप अच्छे से वाकिफ होंगे। ना तो नितिन गडकरी ने मोदी मोदी के नारे लगाए थे, ना नितिन गडकरी ने तालियां बजाई थी और ना ही अपनी सीट से खड़े होकर मोदी जी का सम्मान किया था। और अब कैसे नितिन गडकरी और अमित शाह के बीच वार चल रहा है, ये आपको बताने जा रहे हैं। नितिन गडकरी हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को तो ऊपर रखते हैं, लेकिन उनके नेताओं से उनकी कभी नहीं बनी है। और अब किस तरीके से इनके अंदर बिगाड़ पैदा हो रही है, ये इस बार जो भी बयान नितिन गडकरी ने दिया है उससे साफ हो रहा है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित पार्टियां हैं, गठबंधित यानी कि जो सहयोगी दल हैं, उन पर भी वार करते हुए नजर आए हैं। तो क्या पूरी खबर है, क्या बयान दिया है नितिन गडकरी ने और कैसे अमित शाह के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। देख लीजिए, खबर मौजूद है। पहले नितिन गडकरी का बयान बता देते हैं कि नितिन गडकरी ने अमित शाह के मुंह पर किस तरीके से जोरदार तमाचा मारा है अपने शब्दों के द्वारा, उस पर नजर डालते हैं। देख लीजिए, खबर मौजूद है। आज तक की खबर है, लिखा है कि बीजेपी की राजनीतिक फसल बढ़ रही है, खराब हिस्से पर छिड़कना होगा कीटनाशक, बोले नितिन गडकरी। तो इन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फसल है वो बढ़ रही है, ऐसे में उसमें जो है कीटाणु लग रहे हैं और इन कीटाणुओं को मारने के लिए कीटनाशक छिड़कना होगा। और यहाँ अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को नितिन गडकरी कीड़ा कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मन में उन्होंने एक तरह से देख लीजिए कैसे बिना किसी का नाम लिए सिर्फ इशारों इशारों में नितिन गडकरी ने भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों के जो नेता हैं यानी कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, उनको कीड़ा कह दिया है। आपको याद होगा कैसे बातों बातों में ही और इशारों इशारों में ही मोदी जी को तो नितिन गडकरी ने गधा तक कह दिया था, तो इन्हें कीड़ा कहना कौन सी बड़ी बात है। क्या पूरी खबर है, क्या पूरा बयान है, उस पर आते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। मुंबई तक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बीजेपी की मौजूदा स्थिति और कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की है। गडकरी ने कहा कि बीजेपी में अलग अलग पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नए लोग अलग अलग कारणों से आ रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित करना, विचारधारा सिखाना और उन्हें अपना कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश जारी है, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, कभी एक कार्यकर्ता की गलत बात उन हजारों की मेहनत पर पानी फेर देती है। आगे नितिन गडकरी ने कहा कि जैसे जैसे फसल बढ़ती है बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीजेपी में बहुत फसल है जो अच्छे अनाज के साथ कुछ बीमारियां भी लाती हैं, इसलिए हमें ऐसे बीमार फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। तो नितिन गडकरी ने कहा है कि बीजेपी में बहुत सी फसलें हैं और जब अनाज बढ़ता है तो फिर कीटाणु भी बढ़ते हैं, तो कीटाणुओं को मारने के लिए कीटनाशक लाया जाता है। तो जो ये गठबंधन बना है महाराष्ट्र में, महायुति, इस गठबंधन को लेकर ये बयान नितिन गडकरी का निकलकर सामने आया है। आपको पता ही होगा कि कैसे जो अमित शाह हैं, उनकी किसी भी मीटिंग में नितिन गडकरी को नहीं बुलाया जा रहा है, किसी भी चुनावी रणनीति में नितिन गडकरी को नहीं शामिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार प्रसार हो गया है, झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार हो गया है, लेकिन नितिन गडकरी को कहीं पर भी बुलाया नहीं गया है और उनकी नाराजगी जो है अब सामने आ रही है और खुलकर सामने आ रही है। खबर में भी देख लीजिए, लिखा हुआ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, उसमें पार्टी को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था।
केवल नितिन गडकरी ही अपनी सीट बचा पाए थे। इस चुनावी हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं के साथ कई बैठकें की, लेकिन इन बैठकों में गडकरी नहीं दिखाई दिए थे। तो देख लीजिए, जिस सीट को महाराष्ट्र में नितिन गडकरी बचा पाए थे, जिस सीट को वो जीते थे, लेकिन इसके बावजूद नितिन गडकरी को किसी भी मीटिंग में, किसी भी इवेंट में, किसी भी जो है रणनीति में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी तो बीजेपी से और आला कमानों से नाराज ही नाराज हैं, ये भी नाराज हैं। अमित शाह भी कैसे नितिन गडकरी को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में नितिन गडकरी ने कैसे इनके मुंह पर एक चाटा जड़ दिया है अपने शब्दों के द्वारा कि ये लोग जो पार्टियां बना रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, तमाम गठबंधन जो है इसमें मिला रहे हैं, ऐसे में ये जो फसल है बीजेपी की, यानी कि बीजेपी की जो नींव है, इसे ये खराब कर देगी। खराब करने वालों को इन्होंने इशारा किया एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की ओर, क्योंकि अमित शाह जो है इन्हें बड़े साथ लेकर चलते हैं, एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चलते हैं, खूब उनसे जो है बातें होती हैं, खूब रणनीतियां तय होती हैं, लेकिन नितिन गडकरी के साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही है। तो खुद भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और इतने सुलझे हुए नेता के साथ कैसे अमित शाह और मोदी जी व्यवहार कर रहे हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नितिन गडकरी ने तो ये तक कह दिया है कि एक जो मुहावरा है, आप सोच लीजिए कि प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज है, यहाँ नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि प्यार और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। तो पॉलिटिक्स में किस तरीके से एक दूसरे पर वार हो रहा है, एक ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, ये काफी दिलचस्प बात है। उसको लेकर भी खबर है, देख लीजिए, लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स, नितिन गडकरी ने किया शरद पवार पर पलटवार। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें नितिन गडकरी मोदी जी के बयान को कैसे कोट कर रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। और उनके खिलाफ जो बातें हुई हैं वो देख लीजिए, उसको हम आपको दिखाएं। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ये शेयर किया था, एक वीडियो है जिसमें मोदी जी और नितिन गडकरी को क्रॉप करके लगाया गया है, और उसमें देख लीजिए नितिन गडकरी कैसे, जब मोदी जी ओबीसी की जाति को, धर्म को लेकर बात कर रहे थे, उसके खिलाफ नितिन गडकरी का बयान निकल कर आया। देख लीजिए कि नितिन गडकरी कैसे हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ हो जाते हैं और खुलकर उनका विरोध भी करते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मोदी के नारे ना लगाना हो, उनके लिए चेयर ना करना हो, उनके लिए खड़े ना होना हो। और अब देख लीजिए कैसे नितिन गडकरी ने अमित शाह के खिलाफ जो है वो भी बगावत कर दी है। तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने, अमित शाह वर्सेस नितिन गडकरी यहाँ हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को अमित शाह द्वारा ही दरकिनार किया गया है। और अब अमित शाह ने बता दिया है कि ये फसल जल्द ही खराब होने वाली है, क्योंकि बीजेपी में कई फसलें बढ़ गई हैं और कीटाणु जो है वो आ गए हैं, और इन कीटाणुओं को मारने के लिए कीटनाशक भी छिड़कना पड़ेगा। तो कीटनाशक छिड़कना पड़ेगा, कैसे छिड़केंगे ये तो अब नितिन गडकरी ही जानते होंगे। लेकिन यहाँ स्थिति ये साफ हो गई है कि नितिन गडकरी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसे में जब खुद पार्टी ही खोखली होगी तो वो क्या ही किसी गठबंधन को चला पाएगी। अब आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।